अदालतों और कचहरियों में लंबे समय से अपराधी बेखौफ होकर गोलियां बरसाते रहे हैं, लेकिन 2019 में बिजनौर में हुए ऐसे ही शूटआउट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और तब यूपी की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का प्रस्ताव लाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के आजकल में आज यूपी की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की बात। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम के एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है। बताया जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस विशेष फोर्स पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख स्थलों, हवाई अड्डों, मेट्रो और खासकर कोर्ट समेत अन्य स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। इसके पास बिना वारंट तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा। इस फोर्स की अगुवाई एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा। पिछले कुछ वर्षों, विशेषकर दिसंबर 2019 में हुई कुछ घटनाएं इस फोर्स के गठन के पीछे जिम्मेदार मानी जा सकती है। बिजनौर के कोर्ट में घुसकर हुई थी हत्या। साल 2019 में 17 दिसंबर को यूपी के बिजनौर में 3 हमलावर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में घुस आए और उन्होंने वहां गोलियां बरसाकर मर्डर के आरोपी को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में 2 पुलिस वाले और कोर्ट का एक कर्मचारी घायल हो गया। कोर्ट परिसर में बार काउंसिल अध्यक्ष का मर्डर। जून 2019 में ही यूपी प्रदेश बार काउंसिल की चेयरपर्सन दरवेश कुमारी यादव की आगरा स्थित कोर्ट परिसर में उन्हीं के चैम्बर में उनके एक सहयोगी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुजफ्फरनगर में वकील बनकर कोर्ट में खून। लेकिन कोर्ट में घुसकर हमला करने की यूपी में यह पहली घटना नहीं थी। साल 2015 में मुजफ्फरनगर में एक हमलावर वकील की ड्रेस में कोर्ट में घुसा और उसने आरोपी विकी त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी। मेरठ में कचहरी में बरसी गोलियां। इससे पहले अक्टूबर 2006 में मेरठ के कचहरी परिसर में कुख्यात अपराधी रविंद्र भूरा पर उस समय हमला हुआ जब वह सुनवाई के लिए ले जाया जा रहा था। इस हमले में भूरा समेत 4 लोग मारे गए थे। इनमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल था। हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी। इन सभी घटनाओं और दिसंबर 2019 में बिजनौर में हुए हमलों के मद्देनजर यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट को 2 जजों की बेंच ने नाराजगी जताते हुए इसे यूपी पुलिस की निष्क्रियता बताया था। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर राज्य सुरक्षा बल कोर्ट को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाए। इसके बाद ही स्पेशल फोर्स के गठन का प्रस्ताव लाया गया। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को वारंट की जरूरत नहीं। प्रस्तावित स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो उसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दौरान कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है, वहां हमला करने की धमकी देने, आपराधिक बल का प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसके लिए बल के सदस्यों को किसी मैजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं होगी। संदेह के आधार पर बिना वारंट तलाशी भी ली जा सकेगी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देनी होगी और गिरफ्तार व्यक्ति को थाने के हवाले करना होगा। फोर्स के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए भी सरकारी मंजूरी। बल का प्रत्येक सदस्य हमेशा ऑन ड्यूटी माना जाएगा और इसे प्रदेश में कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। इस बल के किसी सदस्य द्वारा ड्यूटी के दौरान किया जाने वाला किसी भी कार्य को लेकर कोर्ट बिना सरकार की मंजूरी के उसके खिलाफ अपराध का संज्ञान नहीं ले पाएगा। 1 साल में खर्च होंगे 1747 करोड़ रुपए। इस विशेष सुरक्षा बल में 9,919 कर्मी होंगे। शुरुआत में इसकी 5 बटालियन होंगी जिस पर 1 साल में 1747 करोड़ रुपए खर्च होगा। पीएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें शेयर किया जाएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें।